नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी आ कक्षा 10वीं के काव्यखंड सूरदास के पद के बहुविकल्पीय प्रश्नों का। इसमें प्रिय विद्यार्थियों, पद से संबंधित और अन्य संबंधित जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते थे मैंने बनाए हैं। इसका अध्ययन कर लीजिएगा क्योंकि ये कम से कम 7 नंबर के आने वाले हैं। चलिए तो हम अध्ययन आरंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, गोपियों ने जो योग का संदेश है उसको किसके समान बताया है? रत्न के समान, व्याधि के समान, गुड़ के समान या दवा के समान? तो यहाँ सही उत्तर होगा व्याधि यानी एक रोग के समान बताया है। दूसरा प्रश्न है, गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान क्या प्रतीत होता है? कृष्ण से वियोग, योग का संदेश, कृष्ण का छल या राजनीति? यहाँ सही उत्तर होगा योग संदेश। प्रश्न क्रमांक 3, गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? गागर से, गुड़ से लिपटी चींटियों से, तेल से या गुड़ से? तो यहाँ सही उत्तर होगा गुड़ से लिपटी चींटियों से। प्रश्न क्रमांक 4, भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? प्रिय विद्यार्थियों, पहला विकल्प आपके पास श्रृंगार रस है, दूसरा रौद्र, फिर करुण या वीर? तो यहाँ सही उत्तर होगा श्रृंगार रस। हम आगे अध्ययन करते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपके लिए कि जो पुरैन पात शब्द का अर्थ क्या है? गुलाब का पत्ता, गुलाब का फूल, कमल का पत्ता या कमल की बेल? तो यहाँ सही उत्तर होगा कमल का पत्ता। प्रश्न क्रमांक 6, गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? राधा ने, कृष्ण ने, उद्धव ने, इन सभी ने? तो यहाँ सही उत्तर होगा कृष्ण ने। प्रश्न क्रमांक 7, गोपियाँ कृष्ण से क्या वापस पाना चाहती हैं? अपना मन, मुरली, राजनीति की शिक्षा या अपने वस्त्र? तो यहाँ सही उत्तर होगा वह अपना मन वापस पाना चाहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, कृष्ण गोपियों को छोड़कर कहाँ चले गए हैं? मथुरा, गोकुल, दिल्ली या ब्रज? इसका सही उत्तर होगा मथुरा। प्रश्न क्रमांक 9, गोपियों के अनुसार स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए कृष्ण ने किसका सहारा लिया है? उद्धव का, योग का, अनीति का या इन सभी का? तो यहाँ सही उत्तर आएगा अनीति। हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है? गोपियाँ राजधर्म किसको मानती हैं? क्षमा चाहता हूँ बच्चों। हाँ, गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है? राज परिवार की रक्षा करना, प्रजा का हित, प्रजा को ना सताना या ये सभी? तो यहाँ सही आएगा प्रजा को ना सताना। प्रश्न क्रमांक 11, जो नंद नंदन विशेषण है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विकल्प क्रमांक 1 नंद के लिए, विकल्प क्रमांक 2 कंस के लिए, विकल्प क्रमांक 3 कृष्ण के लिए और विकल्प क्रमांक 4 राम के लिए? तो यहाँ सही उत्तर होगा कृष्ण के लिए। प्रश्न क्रमांक 12, अपरस रहत सनिहित अगाते का क्या अर्थ है? अति प्रेम, दूसरा प्रेम रूपी धागे से बंधे रहना, तीसरा प्रेम रूपी धागे से दूर रहना और चौथा इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ सही उत्तर आएगा प्रेम रूपी धागे से बंधे रहना। प्रश्न क्रमांक 13, गोपियों ने कृष्ण को किसके समान बताया है? हारिल के समान, हारिल की लकड़ी के समान, चींटियों के समान या ये सभी? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा हारिल की लकड़ी के समान। प्रश्न क्रमांक 14, कौन धीरज नहीं रख पा रहा है? श्री कृष्ण, राधा, हारिल पक्षी या गोपियाँ? तो यहाँ सही उत्तर आएगा गोपियाँ। प्रश्न क्रमांक 15, कमल के पत्ते और उद्धव में क्या समानता है? दोनों के दोनों अपनों के बहुत निकट रहते हैं, दोनों अपनों से बहुत दूर रहते हैं, दोनों श्री कृष्ण के सखा हैं या ये सभी? प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा कि सही उत्तर क्या है। प्रश्न क्रमांक 16, गोपियाँ स्वयं को भोली क्यों मानती हैं? क्योंकि वे श्री कृष्ण के छल को नहीं समझ पाईं, वे उद्धव के संदेश को नहीं समझ पा रही हैं, वे बिना परिणाम जाने प्रेम में मग्न हो गई हैं या ये सभी? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा वे बिना परिणाम जाने प्रेम में मग्न हो गई हैं। प्रश्न क्रमांक 17, एक अति चतुर होते पहले ही कहकर गोपियों ने किसे ताना मारा है? कृष्ण को, उद्धव को, गोपियों को या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ सही उत्तर आएगा कृष्ण को।
आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 18, कौन सी बात गोपियों के मन में ही रह गई? प्रेम की बात, योग की बात, शिकायत की बात या ये सभी? तो यहाँ सही उत्तर होगा प्रेम की बात। प्रश्न क्रमांक 19, गोपियाँ उद्धव की किस बात पर व्यंग करती हैं? नाराजगी पर, प्रेम की अधिकता पर, उनके स्वार्थी होने पर या प्रेमहीनता पर? तो यहाँ सही उत्तर आएगा प्रेमहीनता पर। चलिए विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस वस्तु से की गई है? कमल के पत्ते से, तेल लगी मटकी से, चींटियों से। यह विकल्प एक और बा दोनों। तो यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प एक और बा दोनों। प्रश्न क्रमांक 21, मन की मन ही मांझ रही पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या अनुप्रास? तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर आएगा अनुप्रास। प्रश्न क्रमांक 22, गोपियों ने उद्धव को क्या कहकर उन पर व्यंग किया है? अति बड़भागी, अति भाग्यहीन, प्रेम नदी या ये सभी सही हैं? तो यहाँ सही उत्तर आएगा अति बड़भागी कहकर उन पर व्यंग किया गया है। प्रश्न क्रमांक 23, गोपियों ने योग संदेश किससे देने को कहा है? जिनका मन स्थिर है, जिनका मन चक्री है, दोनों विकल्प सही हैं या सभी गलत हैं? तो यहाँ सही उत्तर आएगा जिनका मन चक्री है, उनने उनको योग संदेश देने की बात कही है। हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 24, गोपियों को अपनी रक्षा की उम्मीद किससे थी? बलराम से, राधा से, कृष्ण से या उद्धव से? तो यहाँ सही उत्तर आएगा कृष्ण से। प्रश्न क्रमांक 25, गोपियों ने किसे भोरी कहा है? कृष्ण को, स्वयं को, हारिल को या उद्धव को? तो प्रिय विद्यार्थियों, गोपियाँ स्वयं को ही भोरी कह रही हैं, इसलिए यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प 2 स्वयं को। प्रश्न क्रमांक 26, योग का संदेश सुनकर गोपियों की क्या दशा हुई है? उनका प्रेम बढ़ गया है, विरह व्यथा बढ़ गई है, विरह व्यथा कम हो गई है, वह प्रेम को भूल गई हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये एक और प्रश्न मैं आपके लिए ही छोड़ रहा हूँ, इसका उत्तर भी आप ही लोग मुझे दीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। प्रश्न क्रमांक 27, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष या उपमा? सही उत्तर होगा बच्चों यहाँ, क्योंकि ज्यों आया है तो उत्प्रेक्षा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण गोपियों के लिए किसके समान हैं? हारिल की लकड़ी के समान, ककड़ी के समान, हारिल पक्षी के समान या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ सही उत्तर आप लोगों को भी मालूम है कि यहाँ सही उत्तर क्या होगा। गोपियाँ कहती हमारे हरे हारिल की लकड़ी, मतलब किसके समान है? हारिल की लकड़ी के समान है। प्रश्न क्रमांक 29, गोपियों के अनुसार प्रेम रूपी धागे से कौन नहीं बंध पाया? कृष्ण, कवि, उद्धव या ये सभी? तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर आएगा उद्धव, जो कि प्रेम रूपी धागे से नहीं बंध पाए हैं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोगों के लिए अवश्य मददगार साबित होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमेशा अपने इस चैनल से जुड़े रहिए, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इस पर अधिक से अधिक आमंत्रित कीजिए। धन्यवाद। हम बहुत जल्द अगली कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की कविता लेकर आपसे फिर रूबरू होने वाले हैं, फिर मिलने वाले हैं। तब तक आप अपना अध्ययन सुचारू रखिए और यदि कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।